क्लास 10th। आज हम समकालीन भारत पाठ 1 संसाधन एवं विकास से संबंधित जो मानचित्र कार्य है आज हम उसे देखेंगे। तो इस पाठ से संबंधित जो मानचित्र कार्य हैं वह है प्रमुख मृदा प्रकार यानी मेजर सॉइल टाइप्स। तो ये हमें मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है। तो आज हम इसे देखेंगे। मुख्यतः भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली पर्वत और वन मृदा, दूसरी जलोढ़ मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, चौथी काली मृदा, पांचवी लेटराइट मृदा और छठी जो है वो है मरुस्थलीय मृदा। तो ये मृदा प्रदेश जो हैं जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती हैं वह हमें मानचित्र में दर्शाने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वतीय मिट्टी के प्रदेश यानी पर्वत और वन मृदा। पर्वतीय मिट्टी के प्रदेश, ये मृदाएं जो होती है, जो पर्वतीय मृदा होती है, ये आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। तो ज़्यादातर जो पर्वतीय मृदा के प्रदेश हैं वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग। तो हम इसे मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र में हम देखेंगे पर्वतीय मिट्टी के प्रदेश। तो हमने बोला पर्वतीय मृदा के प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर, ये सब पहाड़ी इलाका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और ये जो उत्तर पश्चिमी जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है ये भी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये सब पर्वतीय मिट्टी के प्रदेश हैं। ये सब पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अब हम दूसरी मृदा देखेंगे। दूसरी मृदा है जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। अब हम देखेंगे जलोढ़ मृदा कहाँ भारत में कहाँ मतलब उसके कौन कौन से प्रदेश है जलोढ़ मृदा के। तो उत्तरी भारत में जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल आदि, ये हैं उत्तरी भारत के प्रदेश। फिर है पूर्वी तटीय मैदान। इसमें आ जाता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा प्रदेश तथा गुजरात के मैदान आदि। तो हम इसे मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में जलोढ़ मृदा इस रंग से दिखाई गई है। तो जलोढ़ मृदा के प्रदेश हम देखते हैं उत्तरी भारत में पंजाब, हम कह रहे हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये हमारा सारा इलाका आ जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ भी हमारी जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, असम, इधर की साइड पर हमारे असम, बंगाल, यहाँ पर हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और पूर्वी तटीय मैदान में हमारा आता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा। और गुजरात के मैदान, कुछ हिस्सा हमारा गुजरात का, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ये हैं जलोढ़ मृदा के प्रदेश। अब हम देखते हैं तीसरी तरह की जो मृदा है वो है लाल पीली मृदाएं। ये कहाँ पाई जाती है? इसके प्रदेश भारत में कहाँ कहाँ पे हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ भाग, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर
पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हम इसे मानचित्र पर देखते हैं। लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा को इस रंग से दिखाया गया मानचित्र में। तो हम देखेंगे ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ भाग पर पाई जाती है। ये मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर इधर पाई जाती है। और पश्चिमी घाट है ये। पश्चिमी घाट के पहाड़ी पद पर पाई जाती है, यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश यहाँ पर पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में। तो यह है लाल पीली मृदा। अब हम देखेंगे काली मृदा। काली मृदा जो होती है ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली मृदा जो होती है ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है और ये काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। तो हम देखते हैं काली मृदा के प्रदेश कौन कौन से हैं। काली मृदा जो होती है, इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भाग। तो हम मानचित्र में देखते हैं काली मृदा को। महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक के कुछ भाग हैं, आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु के कुछ भाग। तो यहाँ काली मृदा पाई जाती है। अब हम देखते हैं पांचवी तरह की जो मृदा पाई जाती है वो है लैटराइट मृदा जो होती है ये उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह चाय, काजू के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, दक्षिण की पहाड़ियाँ। दूसरा, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में। तीसरा, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। पांचवा, उत्तर पूर्वी प्रदेश यानी मेघालय, असम, इन जगहों पे पाई जाती है लैटराइट मृदा। अब हम इसे मानचित्र में देखते हैं। लैटराइट मृदा को इस रंग से दर्शाया गया है। हम देखते हैं ये कर्नाटक, केरल, दक्षिण की पहाड़ी, दक्षिण का ये कुछ पहाड़ी इलाका यहाँ पाई जाती है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट घाट क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ देखो, आप देख रहे हैं यहाँ तक आ रही है ये। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेश, मेघालय, असम, इस साइड पर भी ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, प्रदेशों में पाई जाती है लैटराइट मृदा। अब हम देखते हैं आखिरी और जो छठी प्रकार की जो मृदा है वो है मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान तथा दक्षिण पंजाब एवं हरियाणा में पाई जाती है। हम इसे मानचित्र में देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा यानी ये इस रंग से दिखाई गई है, हल्के पीले से रंग में। तो आप इसे देखेंगे, ये राजस्थान के कुछ भागों में राजस्थान के इलाकों में पाई जाती है। दक्षिण पंजाब, हरियाणा के इलाकों में पाई जाती है। तो यह है मरुस्थलीय मृदा, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पंजाब एवं हरियाणा। तो इन जगहों पे ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये थी हमारे भारत में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मृदा, जो हमने मानचित्र में देखी किन किन प्रदेशों में पाई जाती है। तो हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है जो मानचित्र पर दर्शाने के लिए, वो इस प्रकार से आ सकता है कि भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाइए।
लेटराइट मिट्टी के दो क्षेत्र, लेटराइट मिट्टी के दो क्षेत्र तो हम दिखा सकते हैं लेटराइट मिट्टी के दो क्षेत्र, जैसे कर्नाटक, कर्नाटक और केरल, ये वाला। फिर आता है हमारा दूसरा काली मिट्टी के क्षेत्र, काली मिट्टी के क्षेत्र, काली मिट्टी ये रही। आप बता सकते हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो आप ये काली मिट्टी के क्षेत्र लिख सकते हैं। और अपने अगर रेखा मानचित्र में आता है तो आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तीसरा है जलोढ़ मिट्टी के दो क्षेत्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हम जलोढ़ मिट्टी जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब हम कोई भी दो क्षेत्र लिख सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी के दो क्षेत्र। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में मृदा से संबंधित जो मानचित्र में दर्शाने के लिए आ सकता है, रेखा मानचित्र में आपको कोई भी राज्य दर्शाने के लिए आ सकते हैं, जैसे लेटराइट मिट्टी के दो क्षेत्र, काली मिट्टी के दो क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी के दो क्षेत्र। तो इस तरह से आपने अपने मानचित्र पर उन्हें दर्शाना है।